नमस्कार दोस्तों। तो मैंने क्या किया था, आपको 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आपका चल रहा है 2023 का चल रहा है फर्स्ट सीटिंग मैथ क्लास 10th है ना। तो आज होगा 19 से आगे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है रूट अंदर 81/2 क्या है वो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई ना। फटाक से इसका आंसर बताइए। तो इसको तो मैंने बहुत अच्छी प्रकार से खत्म कर दिया था ना। अब देखिए समझिए, 81 का बाहर आएगा क्या 9 अपॉन क्या 2। तो जो जिसे भिन्न में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 2 नंबर के 52 की बात करें तो कहता है 192 के अभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए अमान्य लिखा गया है, वहाँ क्या होगा, अभाज्य होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो कहता है अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात। तो फटाक से 192 को इस प्रकार से 2 से खिलाते जे 2 नमा 18 बचेगा 2 छक 12, फिर 2 से खिलाए 2 चौक 8, 2 अटे 16, फिर 2 से खिलाए तो फिर बोल सकते हैं 24, यानी आधा आते जाएगा, 2 से खिलाएगा 12, फिर 2 से खिलाएगा इसका आधा 6, फिर 2 से खिलाएगा इसका आधा 3। तो 2 का कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो जो पूछे वही बोल रहा है। 3 पूछता था 3 1 बार आया था तो 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन पूछा 2 तो 2 कितना बार आया, 6 बार, तो 2 आ गया। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता। कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना हो तो कहता है ए का वैल्यू इतना और क्यू का वैल्यू इतना, आर का वैल्यू 0 तो बी का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत ना, आपको पुट करना बैठाना। तो देखिए ए के स्थान पे मैं लिख लेता हूँ 72, ठीक है, और इक्वल बी के स्थान पे कुछ नहीं दिया है, क्यू के स्थान पे दिया है 8 और प्लस आर के स्थान पे 0। अब ये 0 है पर आए ना आए कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 0 में कुछ जोड़िए घटे या बतवा बरोबर। तो ये 8 गुना में, तो 8 से गुना से कटा 8 9 72, तो बी का वैल्यू आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो किसका दशमलव प्रसाद शांत वही होगा जिसका हर, देखिए अंश बटे हर होता है, पता है आपको अंश बटे हर। तो जिसका हर 2 या 5 या 2 × 5 दोनों रहे, ठीक है, तो ये शांत होगा, बाकी बात कोई शांत ना हो। अब देखिए 15 है नीचे में, 15 में देखिए आपका 3 दिख गया, हालांकि 2 भी है, 5 है लेकिन 3 दिख गया, इसलिए आपका ये ना ये आपका होगा नहीं। सिर्फ 2 दिखना चाहिए या 5 या 2 और 5 दोनों दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बीच में टपकेगा आसान। यहाँ देखिए ये देखिए ये आपका जो है ना ये 60 है, ये 160 है। 160 में सिर्फ 2 ही और 5 ही है। बोले कैसे सर जी। जैसे देखिए मैं 160 को नीचे में बोल सकता हूँ किसको, 16 गुना 2 का 16 गुना 10 कर सकता हूँ, और 16 में 4 को 2 है और 10 में 2 × 5 है ना। इस प्रकार से तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ बी करेक्ट हो। क्योंकि 60 की बात करें, अब ये वाला 60 जो है ना 60 में 3 है, क्योंकि 3 के बहराम भी है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा। 35 में आपका 35 की बात करें तो 7 भी है नीचे में, 7 × 5 = 35 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 55 नंबर की बात कर लेता। कहता है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। बोला क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो कौन सा जो है कि इनमें से नहीं होगा ये बता। तो ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ये पार में क्या दिया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, सब में 8 8 दिए। यहाँ देखिए 1 क्या है, विषम संख्या, आपसे विषम बोला नहीं है। 4 क्या विषम नहीं है, बाकी 3 विषम है, 7 विषम है, तो विषम कौन नहीं है, 4 नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि जांच करना चाहते हैं तो 8 to 8 क्यू का स्थान पर कुछ भी रख लीजिए, प्लस में रहना चाहिए। मान लेते तो 1 रख देंगे प्लस 4 तो हो जाएगा 8 8 8 4 12, देखिए ये विषम नहीं है। मान लेते 2 रख देंगे तो हो 2 और प्लस 4 16 4 20, जो कि विषम नहीं आएगा। कुछ भी वैल्यू रखेगा इसमें ऑप्शन बी में विषम नहीं आएगा। बाकी बात ऑप्शन जो 3 को जो बचा है इसमें रखिएगा तो हमेशा विषम संख्या ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। चलिए कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो। 2 लगातार कोई भी सम संख्या, ये आपके लिए VBI है, ठीक है, क्या है VBI है, इस बार आएगा एग्जाम में। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मसला ध्यान में रखना। तो 2 लगातार सम पूछा आपसे, विषम पूछ दे एग्जाम में, या 2 लगातार संख्याओं का अच्छे मोसो पूछ दे, डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना। तो आपको थोड़ा सा ये माइंड में क्या करना, रख लेना, ठीक है। तो इस कैटेगरी का कुछ भी पूछेगा लेकिन एक प्रश्न आएगा। तो लगातार बोला क्या चीज़ भाई, सम संख्याओं का मोसो, ठीक है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, सम हो गया, कुछ भी ले सकते, 8 हो जाए 10, लगातार लेना। जैसे 2 के बाद आप 6 मत ले लीजिए, क्योंकि लगातार नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद आप 4 तो छोड़ दिए ना। तो लगातार लेना आपको क्या चाहिए, सम संख्या। तब 2 और 4 का मोसो ज्ञात करेंगे 2,
2 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कैसे सर जी? अब देखो मान लेते 8 और 10 का भी HCF ज्ञात करेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको कटाऊंगा, 2 से कटा रहा होती है 4 बार में, 2 से कटा 5, अब 4 5 का तो कुछ निकलेगा ही नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? कहते एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दो। मान लेते हैं 2 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या रिजल्ट होगा। नहीं, कुछ भी जोड़ होगा, परिमेय अपरिमेय जुटेगा तब परिमेय होगा, ध्यान में रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल, जोड़ने के बाद वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए आप 58 कहते 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया और उनका HCF इतना है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया ना, इसका एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बताया, यानी मौसो इंटू लोसो। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपको। देखिए 2 संख्या को गुना करके दे दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों संख्या का स्थान पे 8670 बराबर LCF दिया गया 17, यानी कि LCM आपको ज्ञात है, HCF दिया गया 17। ठीक है, 17 से जो कटा दिए, 17 × 85 बचा 1, 17 का 17 0 0, तो LCM निकल गया 510। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 59 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि एक परिमेय संख्या वही होगा जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस शर्त ये कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 64 का बाहर आ जाता है आपका 8 और 36, और ये भाई ये जो है ना आपका सभी में जो है कि रूट है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको सुधार लेना है। ये आपका इस प्रकार से है, ये आपका जो है कि सब में जो है क्या है, ये रेकरिंग है, ध्यान में रखना, ये सब में क्या है, रेकरिंग है। तो अब आपको जो है कि इसको सही करना है। ठीक है, तो अब इसको बोलिए, तब मैं बोल सकता 64 और 36 को जोड़ने के बाद 100 आ जाता है। तो हमें बोला कौन परिमेय संख्या, तो यही 100 बाहर नहीं निकालिएगा, क्योंकि 100 का बाहर आ जाएगा 10। ठीक है, जोड़ने के बाद 100 का बाहर आ जाएगा 10, तो यही तो परिमेय संख्या, बाकी बात कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आप परिमेय संख्या, इसको जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ रूट के अंदर रह जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको तो ज़्यादा आप चेक करना नहीं था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कहता है यदि इतना इतना हो तो मौसो इतना इतना का होगा। अब ध्यान से देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे आंसर गलत मार देता है। किससे भाई? कहता है कि भाई 15 है और यहाँ भी 5 था, 15 है, 15 कॉमन आ गया था, HCF यही हुआ, तो नहीं राइट आंसर डी, जो कि एक सरासरी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपको करना कि ये जो दिया गया इसको छोड़ दीजिए, है ना, ये जो दिया गया इससे बहस से मत रखिए। आपका जो यहाँ पे आपको जो दिया गया ना, इसके अंदर दिया गया 130 और ये 15, इसका HCF निकालें। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमने बोला था 2 तरीका। एक तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रेल कर सकते हैं, हिट एंड ट्रेल मेथड, यानी कि डायरेक्ट आप अटैक कर सकते हैं। कैसे? तो इसको मैं HCF में 5 से कटाता हूँ, क्योंकि 5 से सब कटा है, 5 या 15, 5 से कटाऊंगा 5 दूना 10, बचा करता 3 3 5 3। अब ना ये 26 कटेगा किसी से, ना 3 कटेगा। ठीक है, तो HCF आपका 5 आ गया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 130 है, HCF निकालना है, तो इस प्रकार से जो कि हमें कर देना, जो जोड़ा लगेगा दोनों में वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बताया था बहुत अच्छी प्रकार से, दोनों तरीके से बताया था। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लीजिए, है ना, हिट एंड ट्रेल मेथड से फटाक से आ जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 61वां नंबर कहता है यदि बिंदु R इतना हो, बिंदु है P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड पर हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है? अब जब मिला रहा है यानी मध्य बिंदु, तो मिला रहा है कौन भाई? AB। तो A बराबर फॉर्मूला तभी यहाँ पर हो जाएगा x1 + x2/2, जैसे कि x बराबर होता था तो यहाँ A बराबर होगा। तो चेक कर लेता हूँ, तो ये x1 का वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, तो 0 + x2 का भी वैल्यू है 0, 0/2, तो 0 0 2 से भाग देंगे 0 तो हो जाएगा राइट आंसर 0, यानी A बराबर हो 0। तो ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन ए देखिए करेक्ट हो गया, A बराबर 0। तब तो आपको B तो चेक करना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका A हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है देखिए कि सरल रेखाओं इतना x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना, तो प्रतिच्छेदी बिंदु। तो भाई देखिए आपका x का वैल्यू दे दिया गया 2, y का वैल्यू भी दिया गया -3, तो इसमें प्रतिच्छेदी भी जो बिंदु होगा, जैसे आप डायग्राम बनाइएगा, ग्राफ बनाइएगा, तो y के स्थान पर रखिएगा -3, x के स्थान पर रखिएगा +2। तो इसका जो डायग्राम यहाँ से इस प्रकार से जो मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट बिंदु बनेगा, तो ये आपका 2, -3 का ही ना बनेगा। तो ये थोड़ा सा अटकाने के लिए आपका दिया गया, तो 2, -3 मार दीजिए ना, जो आपका सवाल में वही मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट बहुत साइड का। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, क्योंकि आप ग्राफ अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि
टेन थीटा 15 बटा जो कि 8 है ना, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पहली बात है ना, ऐसा प्रश्न रहे ना तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, ठीक है। तो हमने बताया था डायरेक्ट यूज करने के लिए। अब डायरेक्ट कैसे, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब, लंब का वैल्यू 15 दिया गया और बाकी लंब बटा आधार, आधार का वैल्यू 8 दिया गया था। हमें निकालना क्या, कर्ण। हमने बोला था जब जब कर्ण निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 15 का वर्ग हो जाए 225, 8 का वर्ग हो जाए 64, 225 और 64 जोड़ दीजिएगा 289 हो जाएगा। अब इस पर टोपी पहना लीजिए, बस आपका कर्ण निकल जाएगा। तो एच बराबर इसका 12 आ जाता है 17। कहानी खत्म। साइन थीटा का बोला वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। क्लियर है। तो लंब की बात कर लेता हूँ तो 15 है, कर्ण की बात कर लेता हूँ यानी कर्ण को बोलते हैं एच, ठीक है। तो हो गया 17, तो हो गया डायरेक्ट आंसर 15 बटा 17, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 15 बटा 17। क्लियर है। किसी को दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज ही नहीं रहना चाहिए। क्लियर। अगर कन्फ्यूज आए तो कमेंट तो आपके लिए बना है ना, तो कमेंट अवश्य करें। देख कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो इतना का वैल्यू। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं। देखिए आपको सब पढ़े हैं, ये देखिए इसका इतना का। अब देखिए समझिए भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, बस स्क्वायर दे देगा। तो आपको भी क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना है ना। तो स्क्वायर को फॉर्मेट में बोलिएगा सर जी कैसे चेंज करेंगे। देखिए मेरे पास दिमाग है, इन सभी को पेपर में स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर कहते हो गए टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ए यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी को कोट है ना, तो यहाँ बोल दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का वैल्यू टेन थीटा, बी का वैल्यू क्या है कॉट थीटा। क्लियर है। अब बराबर 6 का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको रहने दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ +2, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है 1 बटा कॉट थीटा, है ना। 1 बटा कॉट थीटा गुना है आपका कॉट थीटा, ठीक है। और बैलेंस में है 36। अब देखिए कोट थीटा खत्म, टेन 2 बचा 2 और 5 जाएगा तो बचेगा 34। तो 34 किसका वैल्यू आ गया, इसी का वैल्यू, क्योंकि इसको तो हम छेड़छाड़ किए नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 34 आ गया, जो कि आपसे यही पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर इतना, तो इसका वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, ठीक है। उसको पता ही नहीं चलता है कौन सा आंसर होगा। आप ध्यान से देखिए, अब आपको दिमाग लगाना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें कोई फार्मूला है जो कि आपको लर्न हो। बोलेगा सर जी हाँ एक फार्मूला मैं जानता हूँ, बोलेगा ये वाला जानता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करते तो 1 होता है। बिल्कुल आपने सही सुना, ध्यान में रखना। अब इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आता है भाई ए प्लस बी, यानी कि ए आपका सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इसको फिर से लिख देता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इतना बराबर क्या आ जाएगा 1। अब समझने का प्रयास कीजिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 जाएगा वो पार में, तो हो जाएगा -1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्थान पे -1 रख देंगे, नहीं तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्थान पे जैसे -1 रखेंगे तो ये -1 रखें तो ये होगा गुना में, क्योंकि इससे गुना है तो गुना जल जाएगा भाग में, तो माइनस ऊपर में चल जाएगा, तो बचेगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस बचेगा टेन थीटा बराबर -1 ही बच जाएगा। तो राइट आंसर ये होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान है, बस आपको समझना है भाई कहा क्या रहा है। देखिए 66 में कहता है साइन थीटा बराबर इतना है ना, √3/2 हो, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ठीक है। तो ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका √3 दिया गया, कर्ण की बात करूँ यानी कि कर्ण की बात करूँ तो 2 दिया गया। हमें निकालना आधार। देखिए जब जब आधार निकालना और लंब निकालना था, हमने आपको बताया था कि ये जो बच रहा है ना कर्ण जो है उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4, इसका भी वर्ग कर दीजिए, √3 का वर्ग 3। अब क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए घटा दीजिएगा और टोपी पहना दीजिए। बस इतना सा आपको करना, आपका आधार निकल जाएगा। लंब पूछता तो लंब निकल जाता, आधार पूछता तो आधार। इतने सा करना है। क्या चीज़ करना है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और रूट के अंदर चला देना, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपको यही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हल करो तो बोलो 4 में 3 गया तो 1 का बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आधार आ गया 1। अब वैल्यू पुट कीजिए। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की बात करूँ 2, लंब की बात करूँ तो भाई लंब आपका क्या है √3, तो √3 हो गया कर्ण बटे लंब प्लस
कॉट थीटा की बात करूँ तो आधार बटे लंब फार्मूला आता था। आधार की बात करूँ तो हो गया 1, और लंब की बात करूँ तो लंब तो आपका √3 ही है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3/√3। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3 मैं बोल सकता हूँ बटा √3। √3 गया तो बचा √3। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 67 नंबर देखिए, कहता है कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर इतना। तो थीटा का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, ये √3 गुना 100 पट्टी चल जाएगा। सबसे पहले 3 को 100 पट्टी भेज दीजिए और इसको भी भेज दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ tan 2 थीटा बराबर 3 100 पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और √3 गुना में तो चल जाएगा तो भाग हो जाएगा। और यहाँ भी मैं कह सकता हूँ ये 3 को लिख सकता हूँ √3 गुना √3, कोई दिक्कत नहीं। और √3 से √3 गया तो बचा √3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा tan 2 tan थीटा ना, tan 2 tan थीटा बराबर √3। टेन कितना डिग्री वैल्यू √3 बोलेगा सर जी, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √2। 10 से 10 गया, 2 से 30 बार में गया तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे डिग्री आपको लगा लेना। ठीक है। तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 68 में देखिए, कहता है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा किस में है। तो भाई साइन 45 लीजिए या कोस 45 लीजिए, वैल्यू बराबर है, क्योंकि वैल्यू 1/√2 इसका भी 1/√2 इसका भी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 का बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है इसको हल कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करना। अब आपको इसका वैल्यू है पता नहीं, साइन 30 डिग्री वैल्यू, तो कैसे पुट कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि भाई ये जो चैप्टर है ना, ये जो त्रिकोणमितीय चैप्टर, इससे जो है ना एवरेज की बात करूँ तो भाई 20 प्रश्न आता है। ध्यान 20, 25, 27 ऐसे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव की संख्या डबल कर दिया गया, इसलिए ढेर आता है, ध्यान में रखना है ना। तो देखिए इसको हल कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो बोलेगा सर जी साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, बिल्कुल राइट जवाब। अब प्लस कोस 45 डिग्री 1/√2, बिल्कुल सही। -10 60 डिग्री वैल्यू √3। ठीक है। अब बट उसी प्रकार से कॉट 30 डिग्री का वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा √3, माइनस साइन 45 डिग्री बात करूँ तो हो जाएगा 1/√2, और माइनस कोस 60 डिग्री की बात करूँ तो हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर में आपका बच जाएगा क्या चीज़ भाई, 2 गया बचा √2, क्योंकि 2 से भाग लेंगे तो बचेगा √2 गुना 1 तो √2, और प्लस हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा ये 2√6 हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे में भी वही कीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2√2, और भाई थोड़ा सा नीचे लिखने दीजिए ताकि आपको, हाँ चलिए ये एलसीएम लीजिएगा 2√2 हो जाएगा, यहाँ ये यहाँ इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 2√6 माइनस हो जाएगा √2 गया तो बचा 2, क्यों भाग दे रहे हैं। ठीक है। बिन का जोड़ घटा आप जानते होंगे। और इधर बचेगा भाई आपका माइनस है, तो 2 गया तो हो जाएगा √2। ठीक है। चलिए अब देखिए 2√2 ये वाला 2√2 ये कट जाए। ठीक है। और यहाँ पे बचा 2√6 है ना, ऊपर में बचा माइनस में, तो इसका माइनस ऊपर वाला को कॉमन ले लेते, तभी ये जो कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे ना तो बचेगा 2√6। ध्यान में रखना, ये माइनस जो है प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस बचेगा आपका 2 और माइनस बचेगा √2। अब बटे नीचे में देखिए वही चीज़ है, 2 नीचे में देखिए ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, तो आपका क्या है 2√6 और 2√6 -2 माइनस √2। अब देखिए सेम आ गया ना, अंदर वाला कट गया तो बचा कुछ नहीं तो 1, या माइनस बचा, -1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए 70 नंबर प्रश्न है ना, कहता है कि इसको हल करके जो कि आंसर बताए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करता हूँ फटाक से। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 गुणा साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/√3। ठीक है। इंटू कोसेक 30 डिग्री वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू होता है सिर्फ 2। ठीक है। तो ये 2 से ये 2 गया 1 तो 1, √3 गुना √3 तो सिर्फ 3, तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 70 का डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आता है, तो cos 60 डिग्री वैल्यू बोलेगा 1/2 + 1,
इधर cos 1/2 -1, तो इधर हो जाए 2 1 2 यानी 3/2, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तो बटे 2, यहाँ हो जाए 2 में से 1 गया -1 बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 गया तो यानी -3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 69 का आपका 69, ये पे भाई 69 आ गया, ये 71 होगा ना, ये आपका होगा 71, तो 71 का राइट आंसर आपका क्या हो गया भाई, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो ये आपका 71 था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 72 नंबर, ये यहाँ पे आपका जो है कि बट्टा का चिन्ह होगा, ध्यान में रखना किसका चिन्ह होगा, बट्टा का चिन्ह होगा। तो कहता है इसका वैल्यू बता दो, तो कहता है ये भाई देखिए आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ कॉसेक रख दीजिए, 3 तो 3, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है भाई √3/2, लेकिन वो साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 2/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो सभी पे स्क्वायर दे दीजिए, बोलिए 3 × 2 का 4 और √3 का 3, 3 3 गया तो बचा सिर्फ 4। तो राइट आंसर की बात करते तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान में रखना। देखिए कहता है कि इसका वैल्यू भाई देखिए यहाँ पे ये 54 और 36 जोड़िए 90 डिग्री हो रहा है क्या, जब 90 डिग्री होता है तो हमने बोला क्या जब घटाव में रहे तो आंसर हमेशा 0 मार देना। ठीक, कैसे आया क्यों आया आपको पता, आपको जो कि ध्यान में नहीं देना, क्योंकि भाई आपको ये भी पता नहीं चल रहा है तो कैसे आया, तो डायरेक्ट 0। अब देखिए थोड़ा सा समझा देता, अब यहाँ पे क्योंकि कुछ स्टूडेंट होगा पूरा स्ट्रॉन्ग तो उसको पता चल गया होगा 0 कैसे बताया सर जी ने, कुछ पूरा लो होगा तो उसको तो पता नहीं चला होगा, है ना, तो उसको भी बताता हूँ। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, तो हालांकि 0 आएगा या थोड़ा सा समझिए, तो लॉजिक या ट्रिक जो मान सकते हैं। अब देखिए ये घर को चेंज करना था, अगर मैं ये घर को चेंज करूँ तो साइन 90 डिग्री माइनस का बोल सकता है थीटा, थीटा का स्थान पे 54 डिग्री। जब पूरा कोण होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना, और माइनस आपका एक घर को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस 36 डिग्री, कॉस लिखने दीजिए कॉस 36 डिग्री। ठीक है, अब उस देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का स्थान घटाइएगा तो बचेगा 36, अब माइनस का आ जाएगा कॉस 36। देखिए अब घट गया तो हो गया 0, इसलिए बोला था आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, जब माइनस में रहे और पूरा कौन जब दिखे 90 डिग्री पूरा है तो आंसर 0 है ना, क्या मान देना आंसर हो जाएगा आपका 0, भाग में रहे तो 1। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 74 में। देखिए सब मल्टीपल के रूप में, अब देखिए इसका वैल्यू पूछा। अच्छा एक बात बताया, ये जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है, हालांकि ऐसा प्रश्न हमने बताया कॉस 90 डिग्री वैल्यू बताया क्या था, बोले सर जी 0। अब जब 0 हुआ यहाँ पे कितना डिग्री आ जाए तो 0 से कोई भी संख्या में 0 मल्टीपल कर देते क्या वो बनाता है 0 ही बनाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर 0 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ये 75 नंबर प्रश्न जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, मिस प्रिंट कर दिया गया, अब एग्जामिनर करे या जो किताब छापा वो करे, लेकिन मिस प्रिंट है। देखिए यहाँ पे जो आपका 34 देन यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, तो आपको सुधार लेना। अब देखिए 37 53 जोड़ने के बाद 90 पूरा, जब 90 पूरा भाग में रहे तो आंसर हमने बोला तो 1। ठीक है, प्लस जब 35 55 जोड़िए के बाद 90 होगा, जब 90 पूरा तो एक आंसर। ठीक है, 1 1 हो जाता है 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य ही करें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।